हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने आपने से कल वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ और एक अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लूँ। मेरी वीडियो ज़्यादातर स्कूल से रिलेट, स्टूडेंट से रिलेट, पेरेंट्स से, टीचर से, स्टाफ से या मैनेजमेंट से, बस इसी इन्हीं के इर्द गिर्द रहती हैं और वो भी इंशाल्लाह आगे भी इन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगी। क्योंकि मेन चीज़ हमारा पूरा जो फोकस है, हमारा जो पूरी सोसाइटी है, वो सब इसी पर ही डिपेंड है कि अगर हमारे यहाँ का टीचर अच्छा नहीं है, स्टूडेंट अच्छा नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो हम आगे किसी भी चीज़ को, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो हम आगे चल ही नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो यही रीज़न है कि हम जो पूरा फोकस अपना करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो टीचिंग है, उसका मेथड भी, तो ये देखिए, पढ़ाने का तरीका सबका अपना अलग 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 होता है। उससे वो कोई नहीं करता है कि कोई टीचर किसी तरह से पढ़ाता है, कोई किसी तरह होता है। और जो जिस सब्जेक्ट को लेकर बैठता है, तो वो सब्जेक्ट तो पढ़ाता ही लेता है, जबकि वो है नहीं भी पढ़ा पाता है, तो क्योंकि अच्छा टीचर वही होता है कि पहले खुद स्टडी कर कर आए, बहुत अच्छे से उसको पढ़े, उस टॉपिक को पढ़े, ताकि बच्चों को अच्छे से समझा भी सके। तो वो तो चीज़ एक अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पर पहले जो आज का जो फोकस है, वो रेस्पेक्ट है। कि अगर स्टूडेंट टीचर का रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या कोई भी बच्चा यानी चिल्ड्रन अपने, या कोई भी एक चाइल्ड, अपना बच्चा अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपने ग्रैंडपा की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यानी वो नहीं जानता है, तो पता है इससे हमारी सारी सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे व्यूज़ हों वो सभी के व्यूज़ हैं, लेकिन मेरा व्यूज़ यही है कि अगर सबसे पहले, अगर हम अपने बच्चे को, चाहे पेरेंट्स के थ्रू, चाहे टीचर के थ्रू, चाहे मैनेजमेंट के थ्रू, चाहे आप जो भी हो, अपने ग्रैंड पा वगैरह हैं आपके, चाहे आपके वो नानी हो, दादी हो, दादा हो, दादी हो, या कोई अंकल आंटी कोई भी हो, अगर वो रेस्पेक्ट नहीं सिखा रहे हैं बच्चे को, तो ये मान लीजिए तो हमारा बच्चा लाख पढ़ता रहे, पढ़ाई तो बहुत पीछे की चीज़ है। हमारा अगर बच्चे के अंदर मैनर्स हैं, बच्चा रेस्पेक्ट करने जाना है, वो खुद ब खुद हर चीज़ को मैनेज कर लेगा। क्योंकि हर चीज़ में, मेरे हिसाब से, किसी भी इंसान में शर्म, लिहाज, हया, अगर ये चीज़ से बहुत दूर है, महरूम है अगर इस चीज़ों से, तो वो बच्चा नहीं कुछ सीखने की कोशिश करता है। फिर तो यह है कि जैसे फादर को देख रहे हैं, जैसे मदर को देख रहे हैं, जैसे टीचर्स को देख रहे हैं, जैसे स्कूल को देख रहे हैं, वो बच्चा वैसे ही रिएक्ट करता रहता है। तो मैं सारे टीचर्स से, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स से कहूँगी कि पेरेंट्स, आप सुबह के टाइम में, ज़रूर है बच्चों को जब उठता है, तो बच्चे को ये सिखाइए कि बैग रात में ही लगा के रखे बच्चा अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और अगर बच्चा छोटा है, तो उनके पेरेंट्स बच्चे के साथ में लेके टाइम टेबल को लगाएं, ठीक है। अगर जब वो इस तरीके से चलेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहा है हमारे साथ में, क्यों नहीं हम पढ़ के दे अपने, मतलब माँ बापों को। तो वो खुद ब खुद उनकी नज़रें थोड़ी सी झुकने लगती हैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, कितना पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं हमारे। तो सुबह में उठ के रात की सब्जी कोशिश ना करें कि ना दे, ये दे सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी चल जाता है। लेकिन अगर आप 4 बार रात की रखी दे रहे हैं, तो 2 बार ज़रूर आप ताज़ी बना के दीजिए, भले आलू की सब्जी दीजिए, भिंडी दीजिए, काशीफल दीजिए आप। मतलब थोड़ा सा ये चीज़ नहीं है कि अंडा और, या मतलब आपने अचार उससे दे दिया, कुछ डिफरेंट दीजिए बच्चे को खाने के लिए, कि ताकि उसको लगे कि नहीं, हमारी माँ कितना सुबह उठ के कितना काम करती है। दूसरा, बच्चा किसी भी रिलीजन का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैर छूने वाले बच्चे हैं, अपने ज़रूर पैर छुएं। जो आदाब करने वाले बच्चे हैं वो आदाब करें, जो सलाम करने वाले हैं वो सलाम करें, जो नमस्ते करने वाले हैं बच्चे नमस्ते करें, जो सत श्री अकाल करने वाले हैं वो सत श्री अकाल करें, लेकिन करें ज़रूर। ऐसा नहीं है
कि नहीं बच्चा ठीक है, उनको ज़रूर टोको। और अगर बच्चा नहीं मान पा रहा है आपकी बात, तो टीचर को ज़रूर मिलो आप उनकी क्लास टीचर से, और उनसे ये कहो कि बच्चा ये चीज़ नहीं आ रही है हमारे बच्चे में, जबकि मैं बहुत सिखा रही हूँ। बच्चा बिल्कुल पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर की बात मानता है, क्योंकि ये बात सच है, जो टीचर अच्छे टीचर, ज़्यादातर टीचर अच्छे ही होते हैं मेरे हिसाब से। मैं टीचर्स को गलत नहीं मानती हूँ, और क्योंकि जब टीचर अच्छे होते हैं तो जाहिर है हमें आज तक स्टूडेंट भी कोई ख़राब नज़र नहीं आया। स्टूडेंट बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यारे, मतलब इतने प्यारे होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उन बच्चों को आप प्यार करने के लिए दिल करेगा ही करेगा, इतने प्यारे बच्चे होते हैं। तो बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को मतलब आप ब्रश कराएं, अपना हाथ जो हैंड वॉश करें, अपना मतलब वॉशरूम में से आ रहे हैं तो उनको मतलब हैंड वॉश कर, अगर नहीं कर पा रहे तो आप टीचर से मतलब करिए। दूसरा, टाइम टेबल सेट करिए बच्चों के साथ में। अगर बाप मौजूद नहीं है दोपहर के लंच में, तो माँ ज़रूर बैठें और उनका बच्चों का वेट करें, तो ताकि बच्चे जहाँ भी अपने शूज़ रखने हैं, ड्रेस रखनी है, वो उतार के वहीं रखें। ज़रूर उतार दीजिए बच्चों के कपड़े, लेकिन बच्चों को बोलिए बेटा यहाँ रखो। ये आपको ये 1 महीने साल में, 2 महीने आपको, या 3 महीने हार्डली बस मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चा वही सीखता चला जाएगा। अगर आप अननेसेसरी बैठे हुए हैं रूम में, आप खुद पहले लाइट को बंद करिए, बच्चा खुद ब खुद सीखेगा। आप अगर नल खुला हुआ बच्चा ब्रश कर रहा है, पहले आप बंद करिए, बच्चा ज़रूर सीखेगा कि आप नल नहीं खुला होना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप चावल दाल या कोई सब्जी धो रही हैं, उसको गमलों में जाके डालिए, बच्चा वही सीखेगा। यही चीज़ मेरा स्कूल से कहना का है कि टीचर भी वही चीज़ सिखाए बच्चों को जो खुद कर सकती हैं, और वो ये लगे कि नहीं ये हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो टीचर भी तो किसी टाइम में स्टूडेंट थे। अगर उनके पेरेंट्स ने उनको ये सब चीज़ सिखाई होती है, उनके टीचर्स ने उसको सिखाई होती है, वही फॉलो करते हैं टीचर्स भी। मैं नहीं मानती कि नहीं टीचर कुछ हट के करते हैं, और अगर कुछ हट के कर भी नहीं लगते हैं, तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बनती है कि टाइम टू टाइम लेकर उनको सबके सामने नहीं टोके, लेकिन ऑफिस में जाकर ज़रूर उनको सबको इकट्ठा करिए। और किसी टीचर की भी अगर लग रहा है मिस्टेक है, तो नाम ना लेकर और सारे टीचर्स से को ही रिलेट कर और वो बात कहें कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हम ऐसा करते हैं। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए। जब हम अपने ऊपर ले लेंगे जिम्मेदारी, और जो टीचर मिस्टेक करती हैं उनके खुद ब खुद कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ हमसे ये मिस्टेक हो रही है, मैम ने इसलिए हमें टोका है। तो ये यानी ये चैन है इस तरीके से कि अगर बच्चा पेरेंट्स से सीखा, घर से सीखा, अपने सारे दादा दादी नाना नानी उनसे सबसे सीखा, देन स्कूल में आया अपने टीचर से सीखा। टीचर्स अगर कहीं कुछ गलत कर रही हैं, घर में माँ बाप कुछ कर रहे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स यानी दादा दादी नाना नानी, तो वो उनको टोकें। अगर वो उनको सीख रहे हैं, तो टीचर जब लग रहा है आप ज़रूर टाइम टू टाइम कैसी ना कैसे ही, चाहे बच्चों के थ्रू चाहे पेरेंट्स के थ्रू, प्रिंसिपल की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि टीचर्स में खूबियां हैं अप्रिशिएट करें, अगर कमियां हैं तो वो अकेले में ले जाकर और उनको वो दूर करें। और जिम्मेदारी डायरेक्ट उनको नहीं कहें आपने बेटा ऐसा किया है, नहीं, ये कहें कि हमसे ये मिस्टेक हो जाती है, मैं खुद चाहती हूँ कि ये आदत मेरी कैसे छूटे। क्योंकि हमें देखिए, हर इंसान के अंदर एक तो एज के अकॉर्डिंग हमारी आदत, जब टीचर होता है तो एक टीचर की एक एज होती है, तो वो इसके अकॉर्डिंग हम ये चाहें कि टीचर बचपन वाली चीज़ तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हम बच्चों के साथ में बच्चे बन सकते हैं, बड़े अपने से बड़े लोगों के साथ हम बड़े बन सकते हैं, अपने बराबर के वाले के साथ में बराबर के बन सकते हैं, लेकिन जो हमारी आदत बचपन से पड़ी हुई थी उसको वो छोड़ना बड़ी मुश्किल होती है। तो प्रिंसिपल को भी ये होता है कि एकदम नहीं उनके ऊपर हावी हो जाए और ये कहें कि नहीं हम तो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हमने मतलब उन्हीं के ऊपर थोपे चले जाए इस काम को कि नहीं आपको करना है, वो काम थोपे कि जो पहले खुद कर सकती है प्रिंसिपल, कि कहीं की भी हो वो। तो पहले हमें अपने आप में सुधार करना होता है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी खुद अपने आप में लेती हूँ कि अगर टीचर जब बैठती हूँ, मैं मीटिंग टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ, और उनको, क्योंकि मैं अपने यहाँ के टीचर्स को, जितने भी स्टाफ है, मैं उनको टीचर नहीं, जॉब पर नहीं, इस पर नहीं मानती, क्योंकि वो हमारी फैमिली है और वो मेरी बहनों की भी तरह नहीं मानती हूँ। मैं उन लोगों को एक औलाद की तरह ट्रीट करती हूँ। तो वो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मेरी औलाद, अगर मेरी खुद की पैदा की हुई वो औलाद होती तो कितनी मिस्टेक कर सकती थी, और उसको फिर हम कैसे सुधार सकते थे। हम वही कोशिश करते हैं अपनी ही टीचर्स में
कि जो हमारी टीचर अगर कोई मिस्टेक करती है, यकीन माने कि बहुत बहुत ब्लंडर हो जाती है टीचर से, लेकिन उसको इस अंदाज में सिखा दिया जाता है कि उनको पता भी ना चले। और उनको हम कहते हैं कोई बात नहीं, परफेक्ट कोई नहीं है, डिग्री लेकर कोई नहीं पैदा हुआ, सीखा सिखाया कोई नहीं पैदा हुआ है। बस हमारा फंडा ये रहता है, अगर आपको आता है तो करो, और नहीं आता है तो सीखो और सीख के करो, लेकिन ना मत कहो। इसलिए आपके अंदर ये खूबी होना चाहिए कि आप उसको करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि रेस्पेक्ट के ऊपर ये बहुत कुछ आपको मैंने बता दिया है। जो कुछ रह गया हो, कोई और अगर आपको कुछ सवाल करने हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सवाल करिए, मैं जरूर इसको आगे आपको बताऊंगी। और प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें पता चले कि हम भी अपनी कमियां सुधारना चाहते हैं, कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और अगर खूबियां हैं तो अप्रिशिएट भी करिए, क्योंकि वो भी अच्छा लगता है। देखिए तारीफ किसको नहीं सुनना अच्छी लगती है, तो वो भी रहेगा। और अंजुम इखलास की दुनिया को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। आपसे मैं डेली मुखातिब होती रहूंगी, चाहे छोटी बनाऊंगी चाहे मुझसे बड़ी बनेगी, लेकिन मैं कोई ना कोई एक अलग टॉपिक लेके आती रहूंगी और आप लोगों से बात करती रहूंगी। और हमारी कमियां हमें बताइए, और दुआओं में जरूर हमें याद करिएगा, दुआओं से अच्छे से नवाजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।